नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 14 अगस्त के जो विभाजन हुआ था देश का, उस टाइम जो दुर्लभ स्थिति थी उसी को तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया है। और इसी पर जो है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहा है, वहीं शाहनवाज हुसैन ने भी इस पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इतिहास में लिखे हुए हर वाक्य को पढ़े और 1947 में जो कुछ देश के अंदर हुआ उसे आगे आने वाली पीढ़ी भी याद रखे। जो विभाजन की विभीषिका थी और विभाजन की विभीषिका के बाद जो विस्थापित लोग थे, और विस्थापित लोगों ने जो कष्ट झेले थे, देश के विभाजन की जो पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा को जो भारतवासियों ने झेला था उसे अपनी स्मृति पटल पर सदैव ताजा रखना होगा। हमें अपने देश के इतिहास और संस्कृति को हमेशा याद रखना होगा। और यह वो दिन है जिस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते, जिस दिन हमारा देश बटा था। जैसे हम 15 अगस्त को याद रखते हैं जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, वैसे ही ये 14 अगस्त भी हमारे लिए वैसा ही दिवस है जब हमारे देश को लोगों ने बांटने और बंटवाने का काम किया था और उस विभाजन की विभीषिका को देशवासियों ने झेला था, विस्थापित लोगों ने झेला था। और आज हम उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जिन लोगों ने उस कष्ट को झेलते हुए अपनी जीवन लीला इस भारत माता के चरणों में समर्पित की। इसी दिन विभाजन हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देश में रहा। मेरे बाप दादा ने तय किया कि ये मादरे वतन है, ये जननी मातृभूमि है। हम जिएंगे तो यहीं और मरेंगे तो यहीं। जो लोग 14 अगस्त को बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए वो आज भी रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। लेकिन हम लोग आज भाग्यशाली हैं कि जो भारत के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रहे, उनको भारत के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया। सारे वो अधिकार दिए जो आपको है, वही अधिकार मुझे भी। और जो लोग पाकिस्तान चले गए उनका क्या हाल हुआ, हश्र हुआ, ये मालूम है। अब इस देश में कोई भी विभाजनकारी शक्ति किसी भी राजनीतिक ताकत के साथ देश को तोड़ने की साजिश करेगी, उसको किसी भी शर्त पर विफल कर दिया जाएगा। देश नहीं टूटने दिया जाएगा। इसलिए आज प्रण कर रहे हैं कि जो गलती उस वक्त के नेताओं ने की, सत्ता के जल्दी में की, देश के बंटवारे को कबूल किया, अब ये देश उस तरह की सोच को भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और इस बात का सौभाग्य है कि आज के दिन प्रण लेना चाहिए कि हमें इकट्ठे और एकजुट रहना चाहिए और विभाजनकारी शक्तियों को, चाहे वो किसी रूप में हो, और ऐसे लोगों को भी दरकिनार करना चाहिए जो विभाजनकारी शक्तियों को मदद करे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उन्होंने कहा है कि उस टाइम जो स्थिति रही है वो बहुत ही दयनीय स्थिति रही है, और जो सत्ता पाने के लिए जिस तरह से देश का विभाजन किया गया है, उस टाइम जो स्थिति रही होगी उसी के अनुसार नेताओं ने सत्ता पाने के लिए जो है देश का बंटवारा किया है। लगातार खबर बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।